नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। पर्यायवाची की सीरीज चल रही है। आज ये चौथा पार्ट है, इसका चौथा दिन है वीडियो का। मैं लगातार वीडियो लेकर आ रहा हूँ, दिसंबर तक कंप्लीट कर दूंगा। ये मैं कहानी के थ्रू इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है याद करने के लिए, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं रिवाइज करने के लिए, रटने के लिए। तो ऐसे में पर्यायवाची शब्दों का एक शब्द सारे याद रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आप कहानी के थ्रू सुनोगे तो आपको याद रह जाएगी कहानी। इसलिए मैं लेकर आ रहा हूँ। चाहता तो मैं भी उनके सामने शब्द लिखवा देता जैसे वो सब कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मुझे पता है कि कहाँ हम लैग करते हैं, हमको वर्ड्स भूल जाते हैं इतना सारा रिवाइज करने के लिए। और जीएस का भी सिलेबस है, विलोम शब्द भी हैं। सो इसलिए मैं कहानी के थ्रू लेकर आ रहा हूँ। आप इसको एक बार जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सच में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप इसको 2x की सीट पर लगा के सुन लीजिएगा बहुत ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द है आज कोयल। पहला शब्द क्या है? कोयल। अब कोयल का क्या पर्यायवाची है, क्या कहानी के थ्रू है? श्यामा भगवान। श्यामा भगवान श्री कृष्ण, श्यामा भगवान काकपाली। काकपाली उनकी गर्लफ्रेंड है या उनकी फ्रेंड है या उनकी दोस्त है, उनकी प्रिय है। काकपाली के साथ पिक पर गए। कहाँ गए? पिक पर। पिक मतलब पिकनिक पर गए, ठीक है। वहाँ बसंत दूत मौसम था। मौसम बहुत सुहाना था, बसंत वाला मौसम था। कल घोष से भरा हुआ, काले बादलों से भरा हुआ था। वहाँ वह मदन श्लाका हो गए। मदन श्लाका मतलब मशगूल हो गए, इतने खो गए। तो दोबारा से सुनिए कोयल की कहानी। पर्यायवाची क्या होंगे कहानी के थ्रू? श्यामा भगवान काकपाली के साथ पिक पर गए। कहाँ गए? पिक पर। पिक मतलब पिकनिक पर गए। वहाँ बसंत दूत मौसम था। मौसम कैसा था? बसंत दूत। कल घोष से भरा हुआ, काले बादलों से भरा हुआ। वहाँ वे मदन श्लाका हो गए। वहाँ वे क्या हो गए? मदन श्लाका। तो अब जितने भी ब्लैक ब्लैक पेन से जो अंडरलाइन है वो सारे कोयल के पर्यायवाची है। क्या क्या हुए? श्यामा, काकपाली, पिक, बसंत दूत, कल घोष और मदन श्लाका। ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? कोयल के। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है कृतज्ञ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कृतज्ञ। सो कृतज्ञ की क्या कहानी बनेगी? कृतार्थ ऋणी है कृतज्ञ का। कृतार्थ, कृतार्थ एक लड़के का नाम है। मेरे दोस्त के लड़के का नाम है हितार्थ। तो यहाँ पे क्या हुआ? कृतार्थ। सो कृतार्थ ऋणी है कृतज्ञ क्या मतलब? कृतार्थ जो है ऋणी है। किसका ऋणी है? कि दूसरे लड़का कृतज्ञ का, कि कृतज्ञ से उसने कुछ सामान लिया था तो उसका ऋणी है कि भाई उसको लौटाना कृतज्ञ। सो कृतार्थ ऋणी है कृतज्ञ का। तो दो लड़के कौन सा हो गए? कृतार्थ और कृतज्ञ। ऋणी कौन किसका है? तो कृतार्थ ऋणी है कृतज्ञ का। किसका ऋणी है? कृतज्ञ का। कौन ऋणी है? कृतार्थ। तो ये होगी कृतज्ञ के पर्यायवाची। नेक्स्ट आते हैं कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। अब कृष्ण का क्या 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 पर्यायवाची हैं? गोविंद। गोविंद जो गोविंदा है उससे रख लिया वह भगवान गोविंद। मुकुंद व दामोदर के साथ। मुकुंद व दामोदर एक डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर है। सो गोविंद मुकुंद व दामोदर के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म का नाम क्या? क्षीर शाही। क्षीर शाही, जैसे भगवान श्री कृष्ण क्षीर में विराजमान है विष्णु के रूप में, तो क्षीर शाही फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें वह बनमाली का किरदार में है। क्या किरदार है भगवान श्री कृष्ण का यहाँ? बनमाली। क्या किरदार है? बनमाली। अब इस फिल्म में एक दुश्मन भी होगा, तो इस फिल्म का दुश्मन कौन है? माधव। इस फिल्म का दुश्मन कौन है? माधव। मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, जो इसमें लिखी हुई है कहानी जो बननी है, बस आप उसको याद रखिए। किसी के आहत नहीं, मुझे उद्देश्य है मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का। सो कृष्ण का क्या होगा? गोविंद मुकुंद व दामोदर के साथ क्षीर शाही फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें वह बनमाली का किरदार है और माधव दुश्मन है फिल्म में। माधव क्या है? दुश्मन है फिल्म के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंदरा व वीवर। कंदरा व वीवर। अब मैंने वीवर भी यहीं इसलिए लिखवा दिया क्योंकि कंदरा के पर्यायवाची वीवर के पर्यायवाची सेम ही सेम है। वीवर आप दोबारा से पढ़ोगे तो इससे बेहतर है एक साथ ही। सो अब इसका क्या बनेगा? जैसे गोवा है, सो गोवा की जगह यहाँ पे क्या है? गोहा। गुहा में कंदरा बीच पर, जैसे गोवा में बहुत सारे बीचेस होते हैं, तो ऐसे याद रखिए गुहा में कंदरा बीच पर बहुत बड़ी बड़ी गुहा हैं, गुफाएं हैं। क्या है? गुफाएं हैं, गुहा हैं, जहाँ हर कोई खो या गहर जाता है। जहाँ हर कोई खो या गहर जाता है। तो क्या कहानी है? गुहा में। अब गुहा की जगह गोवा में कंदरा बीच पर, बीचेस होते हैं तो कौन सा बीच है? कंदरा बीच। कंदरा बीच पर बहुत बड़ी बड़ी गुहा है। दोबारा से गुहा है। अब गुहा गुहा मैंने दो बार इसलिए लिखा है कि याद हो जाए जिससे। सो गुहा में कंदरा बीच पर बहुत बड़ी बड़ी गुहा है, जहाँ पर हर कोई खो जाता है। गुहा यहाँ पर गुफा से हुआ कि गोहा में कंदरा बीच पर बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, जहाँ हर कोई खो या गहर जाता है। हर कोई खो या गहर जाता है। तो
कंदरा व वीवर के क्या क्या पर्यायवाची हुए? गुहा, कंदरा, गोहा, खो, गहर, ये दोनों एक ही हैं। तो ये बन गया कंदरा व वीवर के पर्यायवाची। नेक्स्ट वर्ड है केला। केला, अब केला का क्या होगा? कहानी कितनी बढ़िया है। भानुफल, भानुफल एक लड़का है, उसकी दो गर्लफ्रेंड है भानुफल की, एक तो मोभा एक रंभा। अब भानुफल मोभा गर्लफ्रेंड के लिए रंभा से, रंभा जो उसकी दूसरी पहली गर्लफ्रेंड है, कदली केला लाया झूठ बोलकर। कदली केला लेकर आया झूठ बोलकर कि मैं अपने आप खाऊंगा, लेकिन ला के किसको दिया? मोभा को। किसने? भानुफल ने। तो केले के पर्यायवाची भानुफल, मोभा, रंभा, कदली और केला, ये किसके पर्यायवाची हो गए? केला के। तो ये अभी तक के थे वर्ड्स। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है केश। अब केश के क्या पर्यायवाची है, क्या कहानी है केश की? तो केश की कहानी है, कुंतल के केश अलग है कच्छ से। अब यहाँ पे मैंने अलग इसलिए लिखवाया है क्योंकि इसका पर्यायवाची है केश का अलग, लेकिन अलग है तो अलग और अलग इस सेम सेम है, तो आप याद रखना अलग, अगर अलग अलग इस तरीके से। तो कुंतल, कुंतल एक लड़की है, उसके केश, उसके जो बाल है अलग हैं किससे? दूसरी लड़की के कच्छ से। दो लड़कियां हैं कुंतल और कच्छ। कुंतल के केश अलग हैं किससे? कच्छ से। भाई कुंतल के केश अलग हैं किससे? अलग हैं, कच्छ से अलग हैं। तो केश के क्या क्या पर्यायवाची हुए? कुंतल, केश, अलग और कच्छ। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कोमुदनी। कोमुदनी, अब कोमुदनी के क्या क्या पर्यायवाची हैं, क्या कहानी है इसकी? बहुत अच्छी कहानी है। तीन बंधु हैं, तीन लोग हैं, निशा पुष्प, रात्रि पुष्प और शशि पुष्प। बंधु कौन कौन से हुए? निशा पुष्प, रात्रि पुष्प और शशि पुष्प। जिसके पीछे पुष्प पुष्प है ये याद रखना, तो वो किसको होंगे? कोमुदनी के पर्यायवाची। सो निशा पुष्प, रात्रि पुष्प और शशि पुष्प चंद्र बंधु, ये जो बंधुओं हैं इनका विवाह हुआ था। किन किन का? निशा पुष्प, रात्रि पुष्प और शशि पुष्प चंद्र बंधु का विवाह नलिनी, चंद्रप्रिया व कोमुदनी से हुआ। किन से हुआ था? नलिनी, चंद्रप्रिया और कोमुदनी का घर का नाम है कुई। कोमुदनी का घर का नाम क्या है? कुई। विवाह किस किस के हुए थे? विवाह हुए थे निशा पुष्प, रात्रि पुष्प और शशि पुष्प चंद्र बंधु। ये जो बंधु हैं निशा, रात्रि और शशि, विवाह किससे हुए थे? नलिनी, चंद्रप्रिया, कोमुदनी, जिनका घर का नाम कुई भी है। ठीक है, किस किस के विवाह हुए थे? दोबारा से याद करो, निशा के, रात्रि के और शशि के। किस जिन बंधुओं के किससे विवाह हुए थे? नलिनी, चंद्रप्रिया, कोमुदनी, जिनका नाम घर का कुई भी है। अब इनके बच्चे के हुए क्या हुए? पहले वाले के बच्चे प्रफुल्ला, दूसरे का प्रफल्ला और तीसरे का कोका। प्रफुल्ला, प्रफल्ला, कोका। प्रफुल्ला, प्रफल्ला और कोका किन किन के बच्चे हुए? निशा पुष्प, रात्रि पुष्प, शशि पुष्प चंद्र बंधुओं के, जिनका विवाह नलिनी, चंद्रप्रिया और कोमुदनी से, जिनका घर का नाम कुई भी है। इनके बच्चे हुए प्रफुल्ला, प्रफल्ला व कोका। ठीक है, ये हो गया कोमुदनी के पर्यायवाची। नेक्स्ट आता है कुत्ता। कुत्ता के क्या पर्यायवाची होते हैं? श्वा, श्वान व सार में। अब तीन जने हैं, श्वा, श्वान, सार में। श्वा, श्वान व सारमे के साथ, जो श्वा लड़का है वो श्वान और सारमे के साथ शुनक पर बैठकर कुक्कुर का शिकार किया। दोबारा सुनिएगा। श्वा, श्वान व सारमे के साथ, श्वा जो लड़का है वो गया किसके साथ? श्वान व सारमे के साथ। अब बाइक, उनकी गाड़ी का नाम क्या है? मॉडल क्या है? शुनक। शुनक पर बैठकर कुक्कुर का, कुक्कुर, कुक्कुर एक कुत्ते की ब्रीड है, उसका शिकार किया। किसने किया? श्वान, श्वान और सारमे के साथ। इनकी गाड़ी का नाम क्या है? शुनक। गाड़ी का मॉडल क्या है? शुनक पर बैठकर कुक्कुर का शिकार किया। किसका शिकार किया? कुक्कुर का शिकार किया। ये किसके पर्यायवाची हो गए? कुत्ता के। नेक्स्ट आता है खल। नेक्स्ट क्या आता है? खल। खल का क्या होगा पर्यायवाची? पामर ने शठ की कसम खाकर कहा। पामर एक पुलिस वाला है, उसने शठ की कसम खाई, अपनी लड़की की कसम खाकर कहा, दुर्जन सिंह इस नृशंस और धूर्त काम को बंद कर दे। नृशंस और धूर्त, और यहाँ पे काम, काम को बंद कर दे नहीं तो तेरा खेल खत्म कर दूंगा। जैसे पुलिस वाले धमकी देते हैं ना, तो यहाँ पे पुलिस वाला कौन है? पामर। पामर ने अपने लड़के शठ की कसम खाई और कहा, दुर्जन सिंह इस घिनौने काम को, नृशंस और धूर्त काम को बंद कर दे नहीं तो तेरा खेल, अब यहाँ पे खेल नहीं है खल है,
याद रखना खल, नहीं तो तेरा खल खत्म कर दूंगा, नहीं तो तेरा खल खत्म कर दूंगा। तो खल के कौन कौन से पर्यायवाची हुए? पामर, शठ, दुर्जन, नृशंस, धूर्त और खल। पामर, शठ, दुर्जन, नृशंस, धूर्त और खल, ये किसके पर्यायवाची हुए? खल के। ठीक है, नेक्स्ट आता है खग। खग का क्या होगा? अब शकुनी मामा, महाभारत की हमने कहानी सुनी है, तो शकुनी मामा ने पखेरु खग में हराने के लिए, अब एक खेल का नाम है पखेरु खग, तो शकुनी मामा ने पखेरु खग में हराने के लिए द्विज पक्षी का विहग किया, द्विज पक्षी का अपहरण कर लिया, द्विज पक्षी जो दो पक्षी थे उनका अपहरण कर लिया। ठीक है, क्या कहानी बनेगी? शकुनी मामा ने पखेरु खग, पखेरु खग एक खेल है, उसमें हराने के लिए, जैसे उन्होंने छल का प्रयोग करते हैं, तो इन्होंने क्या काम किया? द्विज पक्षी, दो पक्षियों का विहग किया, विहग मतलब किडनैप कर लिया। किसने? शकुनी मामा ने। खेल का नाम क्या है? पखेरु खग। तो खग के क्या पर्यायवाची हुए? शकुनी, पखेरु, खग, द्विज पक्षी और विहग, द्विज पक्षी और विहग, ये किसके पर्यायवाची हुए? खग के। किसके हुए? खग के। नेक्स्ट आता है गणेश, गणेश भगवान। तो जैसे हम विनती करते हैं, हे भवानी नंदन, हे द्वयमातुर, हे गौरीसुत, हे रंभ, मेरी विनती सुनो, जैसे हम कहते हैं ना, हे भवानी नंदन, हे द्वयमातुर, हे गौरीसुत, हे रंभ, मेरी विनती सुनो। तो गणेश से क्या क्या हुए? भवानी नंदन, द्वयमातुर, गौरीसुत और हे रंभ। गौरीसुत पार्वती माता का नाम है, तो उनके पुत्र, तो हे भवानी नंदन, हे द्वयमातुर, हे गौरीसुत, हे रंभ, मेरी विनती सुनो। तो ये किसके हो गए? गणेश के। ठीक है, नेक्स्ट आता है खेती। खेती का क्या होता है? खेती बहुत काश्तकारी होती है, काश्तकारी होती है, फायदेमंद होती है, काश्तकारों की होती है। जैसा हमारे यहाँ चलता है टर्म, काश्तकार हैं ये, काश्तकार हैं ये, खेती वाले करने वाले किसान हैं ये। तो खेती बहुत काश्तकारी होती है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, गंगा। क्या है? गंगा। अब गंगा का क्या है? जैसे जानवी कपूर है, तो इसका कपूर नहीं है, बस जानवी है, कि जानवी कपूर, कहानी के लिए बता रहा हूँ, जानवी कपूर ने देवश्री और सुरसरी, दो वो होंगे, एक ढोला वादक और एक बीन बजाता है, देवश्री और सुरसरी के साथ मिलकर विष्णु पद के लिए सुरध्वनि में त्रिपथगा में गीत गाया, सुरध्वनि में त्रिपथगा में गीत गाया। किसने? जानवी ने। दोबारा सुन लीजिए, जानवी ने देवश्री और सुरसरी के साथ मिलकर विष्णु पद के लिए, विष्णु पद मतलब भगवान के लिए, सुरध्वनि में बहुत प्यारी आवाज़ में त्रिपथगा में गीत गाया। त्रिपथगा एक जगह है, ऑडिटोरियम है, तो त्रिपथगा में बहुत ही प्यारी ध्वनि में विष्णु पद के लिए जानवी ने देवश्री और सुरसरी के साथ मिलकर गीत गाया। ये किसके पर्यायवाची हो गए? गंगा के। नेक्स्ट आता है ग्रह। ग्रह का क्या होगा? ग्रह की कहानी क्या है? ओक से लेकर आगार तक, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक, आलय से लेकर नीलय तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक या वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, सब मंदिर में है। सब लोग कहाँ हैं? मंदिर में। सब लोग कहाँ हैं? मंदिर में। ग्रह का ओक से लेकर आगार तक, आलय से लेकर नीलय तक, सब कहाँ है? मंदिर में है। सब कहाँ है? मंदिर में है। नेक्स्ट वर्ड है गरुण। नेक्स्ट वर्ड क्या है? गरुण। अब गरुण के क्या कहानी है? हरियाणा से, याद रखना, हरियाणा से, हरियाणा में सुपर्ण और नागांतक खगपति हैं। सुपर्ण नागांतक खगपति है खगेश का। देखो क्या है, एक आदमी का नाम है जिसका नाम क्या है? सुपर्ण नागांतक। क्या नाम है? सुपर्ण नागांतक। वो किसका पति है? खगेश का। खगेश एक औरत का नाम है। हरियाणा में सुपर्ण नागांतक खगपति है खगेश का। ठीक है, उसके उर्गारी व पन्नागारी उत्तराधिकारी जो हैं, और पन्नागारी जो हैं, दो बच्चे हैं, वातने और वैनते। क्या नाम है उन बच्चों का? वातने और वैनते। हरियाणा में सुपर्ण नागांतक पति है किसका? खगेश औरत का। उसके दो बच्चे हैं, उर्गारी, और जो पन्नागारी हैं उसके, वो हैं वातने और वैनते। वातने और वैनते। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है गण। गण। गण का क्या होता है?
अनुचर गढ़ में आया दूत के साथ। अनुचर एक व्यक्ति है, वो गढ़ में आया, किसी के गढ़ में आया, किसके साथ? अपने दूत, अपने शिष्य के साथ। ठीक है, तो गढ़ के हो गए अनुचर, गढ़ और दूत। नेक्स्ट वर्ड है गर्भशय। नेक्स्ट वर्ड क्या है? गर्भशय। गर्भशय के क्या बनेगा? जठर ने उदर से पूछा, जेठ ने अपने भाई से पूछा कि गर्भ में क्या है। जठर ने उदर से पूछा गर्भ में क्या है। नेक्स्ट वर्ड है गांव। तो गांव का क्या होगा? पूर्वा में बहुत गांव है। पूर्वा में बहुत गांव है। पूर्वा एक बिहार में डिस्ट्रिक्ट का नाम लीजिए, यूपी में, किसी भी भारत में किसी भी स्टेट में, वहाँ पे बहुत सारे गांव हैं पूर्वा में। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गुड़। क्या है? गुड़। अब इसका क्या होता है? पेचीदा। इसका क्या मतलब होता है? पेचीदा। अब ये क्या कह रहा है? संलिष्ट। संलिष्ट मतलब होता है कि विष गहन करना, मतलब विष को गहन करना बहुत बड़ा पेचीदा। भाई विष को गहन कौन करता है? पेचीदा काम है। तो संलिष्ट गहन करना बहुत पेचीदा या दुरूह काम है, दुर्बोध के लिए, दुर्बोध के लिए। दुर्बोध एक व्यक्ति है, उससे कहा गया कि भाई विष ग्रहण करो। अब वो कह रहा है यार संलिष्ट गहन करना तो बहुत पेचीदा काम है यार, दुरूह काम है। किसके लिए? दुर्बोध के लिए। किसके लिए? दुर्बोध के लिए। तो गुड़ के पर्यायवाची क्या हुए? दुर्बोध, संलिष्ट, गहन, पेचीदा, दुरूह। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है आज का, गीला। क्या है? गीला। अब गीला का क्या बनेगा? क्लीगन। एक क्लीगन साइंटिस्ट का नाम है। क्लीगन साइंटिस्ट की आंखें नम हो गई। क्लीगन साइंटिस्ट की आंखें नम हो गई, आर्द्र हो गई। जब वो कोई रिएक्शन कर रहे थे या कुछ खोज करे तो, या उनका रिजल्ट आया तो उनकी आंखें नम हो गई। ये उनका पब्लिश्ड हुआ। इनकी क्लीगन साइंटिस्ट की आंखें नम और आर्द्र हो गई। सो आज के लिए इतना ही है। आप इस चीज़ को रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, और इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम लिंक पर शेयर कर दूंगा। आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखिए, और जो मैं डाल रहा हूँ आप उसको भी जाके एक बार प्ले लिस्ट में चेक कीजिए। आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। अपना ध्यान रखें, अपने माता पिताओं का ध्यान रखें। ठंड हो रही है, बिल्कुल चाय दूध व काढ़ा वगैरह, उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखें, अपनों का भी, अपने आस पड़ोस वालों का भी। खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।